नमस्कार दोस्तों, आईटीआई की सैनिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश चौधरी आपके लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में सेकंड पार्ट लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम्स के लिए और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन की परमाणु संख्या निम्न के बराबर होती है। तो इसमें जो सिलिकॉन की परमाणु संख्या होती है वो होती है 14। और सिलिकॉन क्या होता है? एक सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? तो चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो होती है विभव के अंतर के कारण, मतलब इसको बोलते हैं और विभवांतर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विभवांतर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अणु। जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं वो अणु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज की थी ऑस्टेड ने। एग्जाम्स में ज्यादातर वैज्ञानिकों के नाम पूछे जाते हैं कि किसकी खोज किसने की है। ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं जिसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें कि आगे वाले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से देखते हैं, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिष्ट धारा का अनुप्रयोग है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि डीसी करंट का यहाँ पर कौन सा अनुप्रयोग है? तो आर्क इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर्क वेल्डिंग, बैटरी चार्जिंग, इन सभी में इसका उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्रकृति का मूल कण कौन सा है? तो प्रकृति का जो मूल कण है इनमें सभी है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन। उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? उपरोक्त सभी। इसमें आपको एक चीज बता दें कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजो इलेक्ट्रिक या पीजो विद्युत या पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव साधारणतः किसमें देखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है कि ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और किसमें देखा जाता है? चालकों और अर्धचालकों में ज्यादातर इसका गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश धातु एवं मिश्र धातुओं का प्रतिरोध तापमान से बढ़ता है। इस कथन के दृष्टिकोण से अर्धचालकों का अपघट्य विलयनों का प्रतिरोध क्या होता है? क्वेश्चंस का कहना है कि जो धातुओं में जब तापमान में हम वृद्धि करते हैं तो क्या होता है? प्रतिरोध में भी वृद्धि होती है। तो वैसे ही इसी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अर्धचालकों में क्या होता है? तो अर्धचालकों में क्या होता है? तापमान के साथ में रेजिस्टेंस घटता है। ये राइट आंसर है इसका। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे किसी भी अर्धचालक का जो है रेजिस्टेंस घटते जाएगा और कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना क्षति कम होती है जब चालक का आकार कैसा होता है? तो कोरोना लॉस अगर कम होता है तो मतलब जब हमारा चालक का आकार कैसा होता है? जब कोरोना क्षति कम होती है तो उसका जो आकार होता है वो वृत्तीय होता है जब कोरोना क्षति कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव खालिस्तान, तथा जब विद्युत धारा पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रवाहित होती है तो उस वस्तु का विभव खालिस्तान होता है। ये आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षा हो या किसी भी कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या आईटीआई, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है धनात्मक होता है पहले और फिर ऋणात्मक। मतलब कि विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो पहले धनात्मक होता है, विद्युत धारा पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रवाहित होती है तो ऋणात्मक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है? तो इसमें अणु, मिश्र यौगिक और परमाणु सभी जो है विभाज्य नहीं है। तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परमाणु के केंद्रीय सघन भाग को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं आप सभी को पता ही होगा, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उसे हम कहते हैं नाभिक या इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा के बदलाव को रोकता है। तो कहने का मतलब आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, विद्युत धारा के बदलाव को या विद्युत धारा के मार्ग में जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, या विरोध उत्पन्न करता है उसे कहते हैं रेजिस्टर। तो विद्युत धारा के बदलाव को कौन रोकता है? रेजिस्टर रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो भारी जल का जो अनुभार है वो 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा विद्युत को प्रदर्शित करने के लिए क्रिस्टल हेतु एक आवश्यक परंतु अपर्याप्त अवस्था है। तो इसका राइट आंसर है अपना ए, संतुलन के केंद्र की अनुपस्थिति के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु अथवा परमाणु समूहों के आयन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको कहते हैं आयनीकरण या आयनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पदार्थों का भार, आयतन व आकार निश्चित होता है, पदार्थ की निम्न में से किस अवस्था को यह कहते हैं? जिसका आयतन और आकार जो होता है वो निश्चित होता है वो ठोस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संरचना के नियमानुसार किसी कक्षा में खालिस्तान इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण होने जाने पर ही नई कक्षा का निर्माण प्रारंभ हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है कि जो परमाणु की संरचना में 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर पूर्ण हो जाते हैं तो वह नई कक्षा का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वोल्ट प्रत्यावर्ती 200 वोल्ट प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रतिरोध रहित चोक 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चोक में कितनी ऊर्जा खपत होगी? देखिए यहाँ पर प्रतिरोध रहित अगर रेजिस्टेंस कुछ नहीं है तो वो जो ऊर्जा की खपत होगी वो 0 जूल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगा ओम का मान क्या होता है? तो 1 मेगा ओम इज इक्वल टू क्या होता है? 10 की घात 6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध को किसमें नापा जाता है? मतलब प्रतिरोध की इकाई पूछी गई तो प्रतिरोध को नापा जाता है ओम में। यहाँ पर एम्पियर एक दिया हुआ है तो ये होती है करंट की इकाई होती है। ठीक है। वोल्ट किसकी होती है? वोल्टेज की होती है। और वैसे ही एक और ऑप्शन दिया है वॉट किसकी होती है? पावर की। ये सभी यूनिट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारा को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो धारा को नापने के लिए हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रतियोगिता परीक्षा हो या आने वाले आईटीआई के एग्जाम्स हो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं वोल्टेज नापने के लिए। ठीक है। वैसे ही वॉटमीटर का उपयोग करते हैं पावर को मेजर करने के लिए, और थर्मामीटर का उपयोग करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ठीक है। आपको ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडब्ल्यूजी का पूरा नाम क्या है? तो एसडब्ल्यूजी का पूरा नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज। इसका उपयोग जो है वायर्स का मोटाई नापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वोल्टेज की एसआई यूनिट क्या है? अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि वोल्टेज की एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चार्ज की इकाई क्या है? यहाँ पर विद्युत चार्ज की बात कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी यूनिट होती है कूलाम। ठीक है। यहाँ पर जो फोर्स होता है उसकी यूनिट है न्यूटन। यहाँ पर जो कैपेसिटर को मेजर करते हैं उसको नापते हैं फैराड से, और वाट को अभी हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि पावर की यूनिट है वाट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध को नापा जाता है। ठीक है। प्रतिरोध को हम किस मीटर की सहायता से नाप सकते हैं? तो उसको नापते हैं हम ओम मीटर की सहायता से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत दबाव को मापन यंत्र द्वारा नापते हैं। तो विद्युत दबाव मतलब क्या होता है? विद्युत दबाव मतलब एक प्रकार का प्रेशर। तो ये एक उसकी क्या है? डेफिनेशन है किसकी? वोल्टेज की। तो यहाँ पर किस चीज को नापने की बात कर रहे हैं? वोल्टेज को। तो हम अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि वोल्टेज को किसके द्वारा नापा जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धारा का प्रतीक क्या है, मतलब करंट का जो प्रतीक चिन्ह है वो I से अपन डिफाइन करते हैं, वोल्टेज को V से, फैराड को F से, ठीक है ना, और वोल्टेज को E से भी डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है कि धारा का प्रतीक चिन्ह क्या है, I। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर किसकी इकाई है, एम्पियर किसकी इकाई है, करंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्स के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ये होता है कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है। अभी हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है वो कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, जो होता है इलेक्ट्रॉन का भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है। तो प्रोटॉन के ऊपर अभी कितना चार्ज होता है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन की बात की, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, लेकिन जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उसकी क्या वैल्यू होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये जो आपके न्यूमेरिकल्स टाइप के जो क्वेश्चंस है जिनकी वैल्यू दी गई है, ये क्वेश्चंस में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनके जो वैल्यू है आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन का भार कितना होता है। तो प्रोटॉन का भार कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का भार कितना होता है। तो न्यूट्रॉन का भार भी इलेक्ट्रॉन जैसे अपने प्रोटॉन के भार के बराबर ही होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होते हैं माइनस चार्ज, लेकिन न्यूट्रॉन्स के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन का चार्ज होता है, अभी अपन ने ऊपर डिस्कस किया, प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज होता है। उसी प्रकार देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पिको फैराड बराबर कितना होता है। तो 1 पिको फैराड होता है 10⁻⁻12 फैराड के बराबर, ठीक है। आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम नए नए क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे, जो कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षाएं या आने वाले एग्जाम्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।